जब B2B बिजनेस की बात आती है तो ये माना जाता है कि यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग उतना काम नहीं करती, उतना इफेक्टिव नहीं होती। लेकिन ये बात सही नहीं है, क्योंकि B2B बिजनेस भी एक तरह का बिजनेस ही है जहाँ पे हम नए कस्टमर ढूंढ रहे हैं और उन्हें सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी डिजिटल मार्केटिंग वैसे ही काम करती है, ज़रूरत है उसे सही तरीके से अप्लाई करने की। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसी बेस्ट प्रैक्टिसेस की जिससे आप डिजिटल मार्केटिंग को अप्लाई कर सकते हैं अपने B2B बिजनेस के लिए। मार्केटिंग स्ट्रेटजी जाने से पहले आपके लिए जरूरी है कि आप ये जान लें कि B2B बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग जरूरी क्यों होती है। एक जनरल पर्सपेक्टिव से देखें तो एक B2B बिजनेस बहुत सारे कस्टमर नहीं ढूंढता है, वो कुछ कस्टमर्स पे डिपेंड रहता है जिससे उन्हें ऑर्डर्स मिला करते हैं रेगुलर और उन्हीं को वो सेल करता है। अब इस बात के 2 रीजन हो सकते हैं। एक तो ये कि जो बिजनेस ओनर है वो इससे सेटिस्फाइड है कि उसके लिमिटेड कस्टमर है, उन्हीं को सेल करना चाहता है और ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करना चाहता है। और सेकंड रीजन ये हो सकता है कि बिजनेस ओनर एक्सपेंड तो करना चाहता है, लेकिन क्योंकि उसके पास थोड़े बहुत कस्टमर है और उन्हीं को सेल करने में व्यस्त है और नए कस्टमर ढूंढने का टाइम नहीं होता है उसके पास, इसलिए वो नए कस्टमर बना ही नहीं पा रहा है और एक्सपेंड भी नहीं कर रहा है। उसके एक्सपेंड ना कर पाने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि वो ट्रेडिशनल तरीकों से मार्केटिंग कर रहा है, जहाँ पे कोई ऑटोमेशन पॉसिबल नहीं होता। और यहीं पे सीन में आती है डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि यहाँ से वो ज़्यादा लीड जनरेट कर सकता है और जल्दी जनरेट कर सकता है। तो अब आते हैं वीडियो के मेन मुद्दे पे, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग की 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस की जो कि आपको अपने B2B बिजनेस के लिए अप्लाई करनी चाहिए। सो पॉइंट नंबर 1, एक लीड कैप्चरिंग वेबसाइट बनाइए। अगर आप एक B2B बिजनेस करते हैं तो आप ये जानते हैं कि आपका ये B2B बिजनेस एक लीड जनरेशन का बिजनेस होता है। मतलब जितनी ज़्यादा लीड आप जनरेट कर लेंगे उतने ही ज़्यादा आपको नए कस्टमर बनाने की पॉसिबिलिटी होती है और उतना ही ज़्यादा सेल होने की पॉसिबिलिटी होती है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लीड कैप्चरिंग वेबसाइट की। इसको ज़रा डिटेल में समझते हैं। अगर आपकी एक B2C वेबसाइट है, वहाँ पर कोई कस्टमर आया और उसने कोई परचेजिंग नहीं की, वो केवल ब्राउज करके चला गया, तो इससे आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको वो एक कस्टमर बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं रखता है। अगर उस कस्टमर की आपके पास कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ गई है तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी आई है तब भी आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर B2B बिजनेस की बात करें तो यहाँ पर ये ज़रूरी है कि जो आपकी वेबसाइट में लैंड कर रहा है उसको कहीं ना कहीं आपके प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है। तो ज़रूरी ये है कि आपकी वेबसाइट में ये ऑप्शन हो कि जो भी यूज़र आपकी वेबसाइट में लैंड हो रहा है वहाँ आप उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ले पाएँ, क्योंकि यहाँ पर लैंड होने वाला हर यूज़र आपके लिए पोटेंशियली बड़ा कस्टमर बन सकता है, आपको बड़ा ऑर्डर दे सकता है। तो अगर उस कस्टमर की इन्फॉर्मेशन आपने अपनी वेबसाइट में ले ली तो भविष्य में आप उसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। तो ज़रूरी ये है कि अपनी वेबसाइट में ये ऑप्शन रखें कि सामने वाला यूज़र अपनी इन्फॉर्मेशन डाल पाए उसमें। सेकंड पॉइंट, ईमेल मार्केटिंग। आपने सुना होगा कि बहुत लोग बोलते हैं कि ईमेल मार्केटिंग आज के डेट में डेड हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर हम वैसी ईमेल मार्केटिंग की बात नहीं कर रहे हैं जहाँ पर आप एक ही मैसेज बहुत सारे लोगों को ब्रॉडकास्ट कर देते हैं। यहाँ पर हम ईमेल मार्केटिंग की इस तरह से बात कर रहे हैं कि आप एक कस्टमर के ऊपर स्टडी करें, उसके बारे में जानें कि उसे किस चीज़ की रिक्वायरमेंट हो सकती है और उसके कौन से पेन पॉइंट्स आप सॉल्व कर सकते हैं, और उन पेन पॉइंट्स को बेस बनाते हुए उसे मेल लिखें। ध्यान आपको ये रखना होगा कि उस मेल में आपको अपने बारे में कम लिखना है और कस्टमर के पेन पॉइंट्स के बारे में ज़्यादा लिखना है। अगर आप इस तरह से मेल लिखते हैं और कस्टमर से एक अपॉइंटमेंट लेते हैं तो यहाँ पर कस्टमर की आपको अपॉइंटमेंट देने की पॉसिबिलिटी बनती है, और फिर आप टेलीफोनिक डिस्कशन कर सकते हैं या फिर मेल पे भी आगे डिस्कशन कर सकते हैं कि किस तरह से आप उन्हें सेल कर सकते हैं और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह की मार्केटिंग में आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको एक ही पर्सन को बहुत सारी मेल्स नहीं करनी है, अदरवाइज आपकी मेल्स स्पैम में जाने लगेंगी। आपको रेगुलरली थोड़ी मेल्स करनी है जिससे आपकी मेल स्पैम में ना जाए, प्लस सामने वाले प्रोस्पेक्टिव के लिए भी आपकी मेल की वैल्यू रहे। तीसरा पॉइंट, PPC का यूज़ करिए। डिजिटल मार्केटिंग में PPC का फुल फॉर्म होता है पे पर क्लिक। मतलब यहाँ पर आपको एडवर्टाइजिंग करनी होगी और उसके लिए थोड़ा सा खर्चा करना होगा। देखिए, आप एक B2B बिजनेस कर रहे हैं तो आपको ये समझना होगा कि आप एडवर्टाइजिंग में ऐसा खर्च कर रहे हैं जिससे आपको अगर एक कस्टमर भी जनरेट हो गया तो वो आगे आपको लाखों का काम देने वाला है। तो आपको इसके लिए एक मार्केटिंग बजट रखना चाहिए और ये बजट आपको लगाना चाहिए डिजिटल एडवर्टाइजिंग के लिए। अब यहाँ पर एडवर्टाइजिंग करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आपने सुन रखा होगा कि आप फेसबुक एड्स का यूज़ कर सकते हैं या फिर इंस्टा एड्स का यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत सारे एड्स हैं। लेकिन एक B2B बिजनेस के लिए सबसे अच्छा एड प्लेटफॉर्म है गूगल एड्स का। इसका रीज़न है टेम्परेचर ट्रैफिक। जब हम फेसबुक ऐड की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी ऑडियंस है जो कि लगातार फेसबुक स्क्रॉल कर रही है, लेकिन उनमें से मोस्टली लोग ऐसे हैं जो कि इस टाइम पर कोई प्रोडक्ट परचेज करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। अब भले ही आपने सही प्लानिंग करके उस तरह की ऑडियंस को टारगेट किया है फेसबुक पर जो कि आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, लेकिन अभी जब फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हैं वो लोग तो उनका माइंड आपके प्रोडक्ट के लिए बाइंग मोड पर नहीं है। वहीं पर आते हैं अगर गूगल एड्स पर, तो यहाँ पर टेम्परेचर ट्रैफिक लो होता है। मतलब यहाँ पर जो ऑडियंस आ रही है और जो सर्च कर रही है आपके प्रोडक्ट के बारे में वो कहीं ना कहीं बाइंग मोड पे है, इसलिए कंपैरेटिवली उसकी कहीं ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है आपका प्रोडक्ट परचेज करने की। दूसरी बात यह है कि एक बिजनेस कोई पर्सन नहीं होता जो कि फेसबुक स्क्रॉल कर रहा है। यहाँ पर कोई कंपनी जब कोई प्रोडक्ट बाई करना चाहती है तो वहाँ का कोई पर्सन गूगल पर सर्च करता है और वहीं पर मिली इन्फॉर्मेशन को आगे मैनेजमेंट को रेफर करता है। इसीलिए स्पेशली B2B बिजनेस के लिए फेसबुक एड्स से ज़्यादा गूगल एड्स इफेक्टिव होते हैं, और आपको भी नई लीड्स जनरेट करने के लिए गूगल एड्स का यूज़ करना चाहिए। लेकिन अगर आपको ज़्यादा प्यार है फेसबुक ऐड से या वहाँ पर ऐड रन करना चाहते हैं तो फेसबुक पर स्पेशली आपको लीड जनरेशन का ऐड चलाना चाहिए। इससे फ़ायदा ये होता है कि आप उस ऐड से ज़्यादा लीड ग्रैब कर पाते हैं
और बाद में उन लीड से फ़ोन से कॉन्टैक्ट करके या फिर ईमेल के थ्रू डील कर सकते हैं। चौथा पॉइंट आता है SEO का, जिसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी कहते हैं। SEO का सिंपल सा मतलब है कि आपको सर्च इंजन में अपनी वेबसाइट को ऊपर लाना है किसी पर्टिकुलर कीवर्ड की सर्च पर। और यहाँ पर सर्च इंजन से मतलब हमारा केवल गूगल से है, क्योंकि मोस्टली इंडिया में वही यूज़ होता है। हमने लास्ट पॉइंट में बात की कि आपको गूगल एड्स का यूज़ करना चाहिए, लेकिन अगर आप पैसे नहीं खर्च करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि पैसे बच जाएं, तो आप SEO का सहारा ले सकते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर आप गूगल एड्स का यूज़ करते हैं तो आपको क्विक रिजल्ट्स मिलते हैं, आपको उसके लिए बहुत लंबा वेट नहीं करना पड़ता है। लेकिन वहीं पे SEO की बात करें तो आपको एक लंबा वेट करना पड़ता है। आपने आज वेबसाइट बनाई है तो आज से आपकी वेबसाइट रैंक नहीं करेगी, इसे टाइम लगेगा, और वो टाइम 6 महीने भी हो सकता है और 1 साल भी हो सकता है। लेकिन इस टाइम के और एफर्ट के अलग लेवल के फ़ायदे हैं, क्योंकि यहाँ से आपको वाकई में ऑटोमेटिक रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर बात करें इसकी डिफिकल्टी लेवल की, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर आप सही तरह से एनालाइज करें कि आपकी ऑडियंस किस बारे में सर्च कर रही है और वो सर्च का टर्म आपके प्रोडक्ट से कैसे रिलेट हो रहा है, तो आप जल्दी रिजल्ट ला सकते हैं इसमें। अगर आप एक बहुत ज़्यादा जेनरिक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या फिर बहुत बड़े एरिया में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके लिए डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा है। लेकिन अगर आप एक निश इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जो कि इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, या फिर अपने शहर के अंदर काम कर रहे हैं या फिर अपने प्रदेश के अंदर काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको जल्दी रिजल्ट मिल सकते हैं। पांचवा सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग का। अब ये सोशल मीडिया मार्केटिंग मोस्टली B2C बिजनेस के लिए काम करती है, क्योंकि यहाँ पर एक मास ऑडियंस को टारगेट किया जाता है और सोशल मीडिया पे मास ऑडियंस मिल जाती है। लेकिन अगर आप सही तरीके से अप्लाई करें तो आप अपने B2B बिजनेस के लिए भी सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं। देखिए, सोशल मीडिया का सीधा सा कंसेप्ट है कि आपको अपनी ऑडियंस को कुछ वैल्यू देनी पड़ेगी। वो एंटरटेनमेंट वैल्यू हो सकती है या फिर एजुकेशनल वैल्यू हो सकती है। अगर इन दोनों में से कुछ दे रहे हैं आप यूज़र को, तो वो यूज़र आपके पोस्ट से एंगेज करेगा, और एंगेज करेगा तो फेसबुक ऑटोमेटिकली आपके पोस्ट को बूस्ट करेगा। लेकिन प्रॉब्लम वाली बात यह है कि आप एक B2B बिजनेस कर रहे हैं, तो आप यूज़र को ऐसा कौन सा कंटेंट दे सकते हैं जिसमें वो एंगेज करे। आपको ये समझना होगा कि हर इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं जिनके बारे में लोग जानना चाहते हैं, और आप ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों को अवेलेबल करा सकते हैं एक ब्लॉग पोस्ट के फॉर्म में, एक वीडियो के फॉर्म में, इन्फोग्राफिक्स के फॉर्म में, या फिर एक इमेज के फॉर्म में। आप इनमें से किसी भी तरह से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, तो अगर यूज़र आपके कंटेंट में इंटरेस्टेड होता है तो उसमें एंगेज करेगा। और जब ऐसा करने से आपकी एक ब्रांडिंग हो जाती है, तो उस ब्रांडिंग से ही आपको सोशल मीडिया से कस्टमर भी मिलेंगे। तो सोशल मीडिया भी एक लॉन्ग रन गेम है, जिसे आप सही से खेलते हैं तो ये चीज़ भी आपकी B2B बिजनेस के लिए अच्छी सेल ला सकती है। तो ये डिजिटल मार्केटिंग की वो 5 प्रैक्टिसेस जो आप अपने B2B बिजनेस पे अप्लाई करते हैं, तो ये काफ़ी इफेक्टिव हो सकती हैं। अगर B2B मार्केटिंग के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं, तो आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं जो आई बटन में दिखाई दे रही है। यहाँ पर आपको अच्छी और वैल्यू इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अभी के लिए गुड बाय।